हाय फ्रेंड, केम छो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इस ठंड में और ऊपर से विंटर वेकेशन में मेरा डे टू नाइट का सिंपल रूटीन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर क्या रहता है कि अभी वेकेशन वगैरह है तो सोने में वगैरह उठने में कोई भी प्रकार का शेड्यूल है नहीं। तो यहाँ पर आज मैं 9 o'clock को उठी हूँ और उठते ही इतनी ठंड लगती है कि पहले ही हमें क्या है कि कोई वुलन वगैरह के कपड़े पहन लेने पड़ते हैं, तभी हमने थोड़ी सी एनर्जी आती है। वो सीधा ही मैं बेडिंग कर देती हूँ, बेड बना लेती हूँ, जिससे कि क्या हो जाए कि हमारा बेड भी बन जाए और क्या कि थोड़ी आलस है वो भी कम हो जाए। तो यहाँ पर इस रूम का सारा ही बेड वगैरह मैं बना दूँगी और फिर मैं जाऊँगी किचन में। और किचन में आज मुझे बनाना है जो गुजराती ढोकला रहता है, मुठिया ढोकला बनाऊंगी। और इसमें रहता है गेहूं का मोटा वाला आटा, बेसन रहता है, थोड़ा आप चाहो तो सूजी भी डाल सकते हो, थोड़ा सा जो है बाजरे का आटा भी मिला सकते हो। रोटी के जैसे इसको आटा गूंद लेना है और फिर इसको जो स्टीमर है उसे स्टीम करके फिर तड़का लगा देना है। यहाँ तिल और जो करी पत्ता वगैरह है वो उसमें मैंने डाला है, आपके हिसाब से आप तड़का लगा सकते हो। और इसकी डिटेल रेसिपी ऑलरेडी मेरी चैनल पर है। अभी आता है दोपहर का खाना बनाने का टाइम, क्योंकि सुबह लेट उठते हैं तो किचन में ही सारा काम रहता है। क्योंकि क्या होता है 9-10 बजे नाश्ता बनाओ, फिर लंच का टाइम हो जाता है, तो इस तरह से पूरा ही जो शेड्यूल है वो बिखर जाता है। और ऊपर से ठंड भी है और विंटर वेकेशन भी है। और यहाँ मुझे कैबेज की सब्ज़ी बनानी थी, तो इस तरह से जब छोटी थी तो मेरी दादी नानी वगैरह सबके घर में इस तरह से गाँव में जो कैबेज है इस तरह से उसको चॉपिंग करते थे। तो मुझको ये तरीका बहुत ही अच्छा लगता है, जल्दी काम हो जाता है और चॉपर निकालना वॉश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, कैबेज की सब्ज़ी में जो लहसुन आता है उसको थोड़ा सा काट करके और पहले तेल में उसको फ्राई कर लेती हूँ। फिर टमाटर और जो भी मसाले आप डालते हैं वो आप डाल दीजिए। और फिर अच्छे से जब टमाटर गल जाए तो आपको इसमें क्या है कि थोड़ा बहुत आप चाहो तो लेमन भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर ख़ास आपको गरम मसाला ऐड करना है या पाव भाजी का मसाला ऐड करना है। पाव भाजी का मसाला ऐड करते हैं तो इसमें अजब सा टेस्ट आ जाता है। और कभी कभी क्या रहता है कि जो कैबेज की सब्ज़ी ही है वो सारे ही लोग यानी कि किड्स वगैरह नहीं खाते, तो एक अच्छा सा टेस्ट रहेगा और आपके बच्चे भी अच्छे से खा लेंगे। यहाँ पर 5 मिनट आपको रखना है और आपकी कैबेज की सब्ज़ी बनके रेडी हो जाएगी। और सुबह सुबह जब लेट उठना होता है तो पूरा ही शेड्यूल बिगड़ ही जाता है, ऊपर से हमें आलस भी आती है और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी होता है क्योंकि टाइम से काम नहीं हो पाता। और थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो या थोड़ी बहुत काम के प्लानिंग हो तो सब काम जल्दी से हो जाते हैं। यहाँ पर रोटी मैं बनाती हूँ तो क्या लगता है लूई बना के रखती हूँ जिससे कि रोटी भी जल्दी जल्दी बन जाए। एक साइड में सब्जी लगाती हूँ और दूसरी साइड रोटी बना के रख देती हूँ। तो थोड़ी बहुत प्री प्लानिंग तो हमें करनी ही पड़ती है, प्री प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है। तो ये सारा ही आज मैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी में कभी कभी रहती हूँ तो इस तरह से जो रोटी रहती है उसको डबल लोई लगा के भी मैं डबल साइडेड जो रोटी है वो ऑलरेडी मैंने शेयर की है, जो ख़ास तौर पे स्वामीनारायण पंथक के लोग बनाते हैं, तो उसी तरह से मैं भी बना लेती हूँ। और शाम को थोड़ी सी इवनिंग में ये सब्ज़ी बची हुई थी तो मेरे पास आटा भी पड़ा हुआ था, तो उसमें से मैंने क्या किया कि थोड़ा सा 1-2 पराठे बना दिए जो प्राति और भाग्य को हो गए। तो इसी तरह से आप में जो रोटी का आटा गूंथते हैं और उसमें जो सॉल्ट और मोन के लिए ऑयल डालते हो तो इजीली आप उसमें से पराठा बना
बना सकते हो। तो यहाँ पर रोटी में सब्जी में क्या था कि थोड़ा ऑयल ज़्यादा था, तो इसमें आपको ऑयल दिखाई दे रहा होगा। पर जब सब्जी बच जाती है और इसका हम पराठा बनाते हैं, बहुत अच्छा सा टेस्ट लगता है। ऊपर से हमारी सब्जी भी हमें गर्म करके नहीं खानी पड़ती, इस तरह से अलग वेग में बना के खाते हैं तो टेस्टी भी लगती है। और सीधा ही मैं क्या करती हूँ, कैसरोल में नहीं डालती, इस तरह से कोई भी जो बड़ा बर्तन है उसके ऊपर लगा देती हूँ, जिससे कि उसकी स्टीम पहले निकल जाए। और आज ही क्या है कि सब सब्जी वगैरह लाए थे, तो इस तरह के हर्ब्स भाजी वगैरह रहते हैं, तो उसको क्लीन करना और उसको फिर चॉप करके रखना बहुत ही ज़रूरी रहता है। वरना क्या होता है कि 1-2 दिन में ही ये बिगड़ जाता है, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह मॉइस्चर वगैरह रहता है। तो इसीलिए मैं पहले क्या करती हूँ, जो भी आता है पहले चॉप कर देती हूँ। और चॉप करने में भी पहले मैं क्या करती हूँ, सबके ही रूट निकाल देती हूँ। सबके ही रूट निकाल देने से क्या होता है कि बहुत सारा काम हमारा इजी हो जाता है, बहुत सारा जो ये कचरा निकलता है वो भी नहीं निकलता। और अगर आप यहाँ पर मैं ज़्यादातर काउंटर टॉप पर ही काम करती हूँ, नीचे आप बैठ के करते हैं तो मेक श्योर कोई भी कारपेट वगैरह लगा हो तो भी काम कम हो जाएगा। और इसीलिए स्प्रिंग ऑनियन वगैरह लाते हैं तो उसको वॉश करना, 2-3 बार पानी बदलना, ऊपर से टाइम भी बिगड़ता है, पानी भी बिगड़ता है। तो बस ऊपर का खाली इस तरह से आपको कवर निकल देना है, तो आपको जैसे हम वॉश करते हैं वैसा ही हो जाएगा। और फिर काट के आप रख सकते हो और जब भी यूज़ करना हो तब वॉश कर सकते हो। तो इसी तरह सारी भाजी वगैरह भी मैं कर दिया, और आप देख सकते हो कितना सारा कचरा हमारा निकल गया है। इस तरह से पापड़ी हो, वालोर हो, गवार हो, तो आप क्या करो कि दोनों के एंड को इस तरह से नाइफ से निकाल दो। और फिर इस तरह से करने से जल्दी हो जाता है। और फिर क्या करो कि 2 हाथों से जो है आप उसको थोड़ा सा खींच लो, तो इस तरह से तुरंत ही कट जाएगी और आपको टाइम भी नहीं लगेगा और नाइफ का भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इसी तरह करती हूँ, जल्दी हो जाता है, ये एकदम ही टाइम नहीं लेता। वरना इन सारी चीज़ों में बहुत ही टाइम हमारा बिगड़ता है। फिर सबको ही मैं नीचे एक टिश्यू पेपर रख के फिर इसको जो है स्टोर कर दूंगी। तो ये 15-20 दिनों तक फ्रीज में ऐसे ही चलता है। आपको एयर टाइट कोई भी कंटेनर में इसको भर लेना है। बस अच्छे से जो भी काउंटर टॉप हमारा बिगड़ा है वो अच्छे से क्लीन कर देंगे। और यहाँ पर मैं काउंटर टॉप को क्लीन करने के लिए DIY स्प्रे यूज़ करती हूँ, वाइट विनेगर और डिश वॉशर लिक्विड डाल के। और फिर अभी बहुत ही बड़ा काम आता है, वो है ये लहसुन छीलने का। तो बहुत सारे तरीके हैं, मेरा एक ही तरीका है कि मैं सारी कलियों को पहले अलग अलग कर देती हूँ और फिर जो एक्स्ट्रा कचरा है वो निकाल देती हूँ। फिर 5 मिनट में गर्म पानी में उसको रखती हूँ। गर्म पानी में रखने से क्या होता है कि थोड़ा वो नरम हो जाता है और जल्दी छिल जाता है। तो बस इस तरह से मैं 5 मिनट भिगो दूंगी और तब तक मेरा जो भी काम एक्स्ट्रा पड़ा है वो मैं कर लूँगी। और फिर आपको कॉटन का एक कपड़ा लेना है, नाइफ से एक एंड से आपको इस तरह से कट करना है, दूसरे एंड से आपको हाथों से कट कर लेना है। 2 ही प्रोसेस लगेगी और आपका लहसुन जो है वो 15-20 मिनट में जितना चाहो उतना छिल जाता है। और फिर क्या रहता है, हमने इसको भिगोया था तो आपको क्या करना है, कॉटन के कपड़े में इसको 5 मिनट रखना है कि जिससे कि इसका मॉइस्चर निकल जाए। और फिर आपको जो भी चटनी वगैरह बनानी है या वैसे ही रखना है आप रख सकते हो। वैसे ही कोरिएंडर हमने कट किया था तो उसका जो रूट वाला पार्ट था वो मैं इसको स्टोर करके नहीं रखती, इसकी चटनी तुरंत ही बना लेती हूँ। मिर्च ऐड कर दिया, अदरक ऐड कर दूँगी, नींबू ऐड कर दूँगी, सॉल्ट ऐड कर दूँगी, शुगर ऐड कर दूँगी। शुगर के बदले यहाँ पर मैं गुड़ ऐड करती हूँ, तो क्या रहता है उसका टेस्ट वैसा का वैसा ही रहता है। और जो काली पड़ जाती है चटनी वो भी नहीं पड़ती। थोड़ा सा उसमें गाढ़ापन लाने के लिए मैं यहाँ पर पीनट्स ऐड कर दूँगी, ग्राइंड कर दूँगी और हमारी ग्रीन चटनी भी रेडी हो जाएगी। इस तरह से मैं इमली की चटनी भी बना के रखती हूँ, जिससे कि इंस्टेंट कोई चाट बनानी हो तो हमें कोई भी प्रकार की प्रिपरेशन करनी ना पड़े, ऑलरेडी की होगी तो झट से आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं। बस इसी तरह बर्तन निकले हैं तो बर्तन में लगा दूंगी। और बर्तन लगाने के टाइम में क्या करती हूँ, कुछ जब भी इसको जो है ड्राई करती हूँ कपड़े से, तुरंत ही इसको अच्छे से अरेंज करके ही रखती हूँ, जिससे कि मुझे इसको रखने में ज़्यादा टाइम ना लगे। वैसे ही रख देती हूँ तो फिर हमको अरेंज करने पड़ते हैं और फिर हम कैबिनेट्स में इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
तो फिर ये ऑर्गेनाइज होने के बाद मैं जो बर्तन है वो वॉश कर दूंगी। और ये सब करने के बाद बस अब आज थोड़ा ही हल्का फुल्का ही खाना था तो मैंने खिचड़ी बना दी है। और खिचड़ी बनाने के बाद थोड़ी ठंडी हो जाती है तो इस तरह से मैं मसालेदार खिचड़ी बना लेती हूँ। यहाँ पर आपको वेजिटेबल्स ऐड करना है। यहाँ पर मैंने टमाटर, पीस, कोरिएंडर, प्याज वो सब ऐड किया है। आप चाहो तो कॉर्न भी ऐड कर सकते हो, गाजर भी ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, खिचड़ी में ऑलरेडी सॉल्ट ऐड किया हुआ था। हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, चिली पाउडर ऐड कर दिया है, गरम मसाला ऐड कर दिया है। गरम मसाले ऐड करने से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। और ऊपर से आप तो क्या करो कि थोड़ी सी शुगर ऐड कर दो और नींबू ऐड कर दो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इस तरह से मैंने बासमती राइस की खिचड़ी बनाई थी जिससे कि हम जिसको अच्छे से तड़का लगाए तो वो खाने में अच्छी लगे। वरना क्या है, छोटे राइस वाली खिचड़ी बनाते हैं तो वो सब मिक्स हो जाता है, थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी वाला लगता है। ऊपर से कोरिएंडर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर फिर बर्तन वॉश करने के बाद मेक श्योर कि आप जो भी सिंक का एरिया है, जो भी आसपास का एरिया है वो अच्छे से क्लीन कर लो, जिससे कि हम सुबह उठे तो अच्छा सा हमें क्लीन किचन ऑर्गेनाइज मिले। तो क्या रहता है, काम करने में अच्छा लगता है और आलस भी नहीं रहती। तो इसी तरह से मेरा पूरा दिन निकल गया और मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि सुबह ही लेट उठना हो रहता है और ऊपर से बहुत ही ठंड है तो उठने का भी कोई मन नहीं रहता। और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियो। और इस तरह से गैस स्टव को हम क्लीन कर लेंगे, उसकी ट्यूब को क्लीन कर लेंगे, यानी कि पूरे ही किचन को, फ्लोरिंग वगैरह जो भी हो वो अच्छे से क्लीन कर लेना है। और क्लीन करने के बाद अभी रात हो चुकी है और कोई भी अभी एक तरह से सोने के मूड में नहीं है। तो मैं पहले क्या करती हूँ, डस्टबिन भी खाली ही कर लेती हूँ। फिर सबको स्मूदी पीनी थी तो मैंने एवोकाडो लिया। ऊपर से इस तरह से एवोकाडो को आपको कट कर देना है। वो स्पून से इसका जो भी सीड है वो निकाल देना है, अंदर का जो पार्ट है वो भी स्पून से आप निकाल सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा बनाना मेरा पड़ा हुआ था तो एक एवोकाडो में मैंने 2 बनाना ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैं शुगर की जगह हनी ऐड करूँगी और थोड़ा सा मैं आइस ऐड कर दूंगी और ग्राइंड करके हमारी स्मूदी बन के रेडी हो जाएगी। बहुत ही अच्छी लगती है। कच्चे एवोकाडो लेते हैं तो भी वो अच्छे से घर में पक जाते हैं। तो बस यही था मेरा आज का रूटीन जो मैंने डे से नाइट तक का आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल में कन्वर्ट कर लेना, जिससे कि इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।